4, 3, 2, 1। यह कहा जाता है कि स्वतंत्र विदेश नीति उस समय बनी थी क्योंकि दुनिया दो शक्ति गुटों में बंटी थी और हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन उपसभापति जी, आज दुनिया दो शक्ति गुटों में नहीं बटी है। आज तो दुनिया अनेक गुटों में बटी हुई है। कुछ और भी शक्ति के केंद्र उभर कर खड़े हो गए हैं। यूरोप में तनाव शिथिल हो गया है। सोवियत संघ और अमेरिका कुछ मामलों में बातचीत के द्वारा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 87 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंग हैं क्योंकि वे समझते हैं कि स्वाधीनता ने उनके आगे बढ़ने की जो बंधन की स्थिति थी उसको समाप्त किया है। वह घर में आजाद हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्वाधीनता को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिष्ठापन करना है और शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के क्रांतिकारी कदम को भी आगे बढ़ाना है। उपसभापति जी कभी कभी विदेश मंत्री बनने के बाद, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भार मुझ पर सौंप दिया है, मैं सोचा करता हूं कि सचमुच में हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना या एक नई अर्थव्यवस्था की रचना या संपूर्ण निशस्त्रीकरण या सारे संसार में मानवाधिकारों की स्थापना या रंगभेद का उन्मूलन। ये लक्ष्य अपने में महान हैं और हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों का और इन लक्ष्यों का कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्राथमिक काम है भारत के उदात्त हितों का संरक्षण और संवर्धन करना। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। भारत अखंड और अक्षुण्ण रहना चाहिए। भारत की प्रभुसत्ता सारे विश्व द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए और भारत अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार अपने समाज जिसमें समता और ममता हो बनाने के लिए स्वाधीन रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत ऐसे संसार में ही बन सकता है जिसे संसार में शांति हो और वह शांति न्याय पर आधारित हो। वह शांति किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की वृत्ति में से नहीं निकलेगी।